फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भी फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है अच्छी उपकल्पना की प्रमुख विशेषताएं। तो हम देखते हैं स्पष्टता। पहला हेडिंग, उपकल्पना की स्पष्टता पर वैज्ञानिक अध्ययन निर्भर करता है। गूढ़े एवं हट के स्पष्ट के संदर्भ में अवधारणाओं और परिभाषाओं संबंधी स्पष्टता पर विशेष जोर दिया जाता है। वैसे यह मान्यता सामान्य बात है कि उपकल्पना भाषा और भावगत दृष्टि से जितनी सरल और सामान्य होगी, अध्ययन में वैज्ञानिकता का अधिकाधिक आगमन होगा। यदि किसी तरह से स्पष्टता किसी भी उपकल्पना में हो तो तथ्य के संकलन में अनुसंधानकर्ता भ्रमित हो उठता है। अतः अध्ययन में वैज्ञानिकता इस समाविष्ट हो जाती है। पहले हम जान लेते हैं ये उपकल्पना क्या है। उपकल्पना, कल्पना नहीं सोचिएगा आप लोग, उपकल्पना है ना। तो उपकल्पना किसे कहते हैं? जैसे कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उस कार्य को हम अपने समूह में रखते हैं अपनी बात को, तो 4 लोगों से पूछते हैं, कुछ लोग अपने अपने मत प्रकट करते हैं, तो उसी को हम उपकल्पना कहते हैं कि सबके साथ जो मिलकर हम कार्य करते हैं उसी को उपकल्पना कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया है। अगर हम वैज्ञानिक हैं तो हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य हमें किस तरह से करने चाहिए। वैज्ञानिक हैं तो वैज्ञानिक कुछ अकेले का कार्य नहीं कर सकते या फिर अकेले का फैसला नहीं ले सकते हैं, उसे हम सबके साथ मिल के ही कर सकते हैं। उसी के बारे में उपकल्पना है को बताया गया है। उपकल्पना वैज्ञानिक दृष्टि से एक उपकल्पना है। तो हम देखते हैं उपलब्ध प्रविधियों की संभावना। विज्ञान के अनुसंधान में विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। जिस वस्तु का अध्ययन करने में विधियाँ प्रयुक्त करना संभव नहीं है, उस वस्तु के संबंध में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक खोज संभव नहीं है। उपकल्पना में उन तथ्यों को ही स्थान दिया जाना चाहिए जिसका विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जा सके। तो यहाँ पे उपकल्पना में उसी को स्थान मिलना चाहिए, उसी तथ्य को जिसका विश्लेषण हो सके। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया ही था कि तथ्य के आधार पे, तर्क वितर्क के आधार पे, जांच के आधार पे किसी चीज़ का फैसला होता है। सेम वही चीज़ है वैज्ञानिक पद्धति में। उन तथ्यों की अपेक्षा की जानी चाहिए जिनका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियाँ उपलब्ध हो। वैज्ञानिक विधियों की उपलब्धि के बिना उपकल्पना का कोई महत्व नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति जब से नहीं है, विधियाँ नहीं है, तब तक उपकल्पना का भी कोई महत्व नहीं है। तो हम देखते हैं पूर्व सिद्धांतों से संबंध। वैज्ञानिक को अपने पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को भी अपनाना पथ प्रदर्शन मानकर चलना चाहिए। जैसे कि जो हमारे पूर्व वैज्ञानिक हैं, हमें उनका बात मानना चाहिए, उन्हीं का हमें पथ प्रदर्शन करना चाहिए, उन्हीं के पीछे चल के हमें सब कुछ सीखना चाहिए। उनकी अपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। वही उपकल्पना अच्छी है जो पूर्व निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर मानकर निर्मित की जाए। दूसरे शब्दों में जैसे कि वही उपकल्पना अच्छी है जो हमारे पूर्व वैज्ञानिक करके गए हैं, वही निर्मित उपकल्पना अच्छी है। जाने हुए तथ्यों के आधार पर ही उपकल्पना का निर्माण करना चाहिए। जिसे हम जानते हैं उसी पे उपकल्पना का निर्माण हमें करना चाहिए। उपकल्पना का निर्माण करते समय नवीनता से उत्साह में पूर्व विदित तथ्यों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें नवीनता में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे बहुत सरलता से और अपने पूर्व वैज्ञानिक से पूछ के, उनसे सलाह मशवरा करके ही हम उपकल्पना या फिर वैज्ञानिक पद्धति से कर सकते हैं। तो हमारा 5वां है मूल समस्या से संबंध। अनेक बार अध्ययनकर्ता उपकल्पनाओं के निर्माण में मूल समस्या से कौन महत्व वाले पक्षों की उपकल्पना के साथ संयुक्त करता है। ऐसा करना अध्ययन
अध्ययन की दृष्टि से अनुचित है। चुने गए विषय के मुख्य पक्षों से ही उपकल्पना का संबंध होना चाहिए ताकि अध्ययन में विशिष्टता आ सके। हमें उपकल्पना तभी करना चाहिए जो मुख्य पक्ष हमें मिलेंगे, उन पक्षों के आधार पे ही हमें उपकल्पना करनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी से भी मिला के कहीं और कर दिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बस उपकल्पना। तो फ्रेंड इसका बस यही समझाने का मतलब है उपकल्पना हमें अकेले नहीं करनी चाहिए, किसी न किसी के सलाह मशवरा के द्वारा ही करनी चाहिए। उपकल्पना हमारी खुद की कल्पना की हुई चीज़ें, जैसे कि हम सपना देखने को स्वप्न कहते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो ये उपकल्पना है। उपकल्पना में सभी लोगों से पूछ के ही करनी, हमारी खुद की है उपकल्पना, या फिर कह सकते हैं कल्पना खुद की है, लेकिन हम उस चीज़ को दूसरे के सामने अपना बात रखेंगे, उससे अपना पूछेंगे कि ये चीज़ें सही हैं नहीं सही हैं। अगर जैसे कि हम कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य में कुछ व्यक्ति पहले से ही हो, तो अगर हम उनसे पूछ लेंगे तो वो हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं या आपके लिए अच्छी है या नहीं अच्छी, वो तो हमें बता ही देंगे ना कि ये चीज़ें अच्छी या नहीं अच्छी। तो उसी के आधार पे ये उपकल्पना का विशेष बताया गया है। फ्रेंड, आपका क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो, आपको अच्छे से बस एक्सप्लेन करना है। ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा हेडिंग लिखें, आप 2 या 3 हेडिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग है, तो थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा ताकि 1-2 पेज या 2.5 पेज तक बढ़ सके आपका और भर भी जाए। फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।